मेरा नाम डॉक्टर विदुषी शर्मा है। आप लोग सभी लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या होने वाला, इतनी सारे कॉफी और पन्नी में कुछ है ना। तो आप सब जानते हैं कि ये क्या है। सब लड़कियां इस पैकेट के बारे में जानती हैं, है ना। तो इसको पैड कहते हैं। ये हमारे जब लड़कियां मासिक धर्म से गुजरती हैं, जिसको माहवारी बोलते हैं, ठीक है, ये महिलाओं के लिए एक भगवान का दिया हुआ अनोखा धर्म है, ठीक है, जिसे हमें 12 या 13 साल के बाद अच्छी तरह से निभाना होता है। अब वो अच्छी तरह से कैसे निभाएंगे, है ना। इसमें क्या होता है, महीने में 28 दिन या 30 दिन के बाद में हमारे नीचे के रास्ते से खून का बहाव होता है, ठीक है। उसको आप लोग जनरल भाषा में पीरियड्स बोलते हो। इस समय सबसे ज़्यादा स्वच्छता बरतने की ज़रूरत है अपने शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे नीचे से सफ़ेद पानी, खुजली, ये सब बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हमारे महीना चलता रहता है उस समय में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है। अब वो कैसे रखेंगे? जब हमारे पीरियड्स चालू होते हैं तब हमको ये जो पैड है सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो आपके घर में कर रहे होंगे उन्हें भी समझाना है कि हमको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इससे इन्फेक्शन कम होगा, बीमारी से बचेंगे, है ना। तो अब जब हमारा महीना चालू हो गया, अब इस एक पैड को कम से कम 4 से 5 घंटा, अगर आपका ज़्यादा जा रहा है तो 4 घंटे में बदल लेना है। 6 घंटे से ज़्यादा एक पैड को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सब समझ रहे हो। 6 घंटे से ज़्यादा एक पैड को यूज़ नहीं करना है। और अगर ज़्यादा बहाव हो रहा है तो 4 घंटे में पैड को बदल देना है। और 2 से मतलब आप लोग का नॉर्मल जो बोलते हैं सामान्य बहाव है वो 7 दिन तक होना चाहिए। अगर 2 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा बहाव हो रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर को बताना है, ठीक है। कितने दिन से कम? 2 दिन से कम। और कितने दिन से ज़्यादा? 7 दिन से ज़्यादा। तो हमको डॉक्टर के पास जाके ये चीज़ बतानी है, ठीक है। और जब भी आपका महीना चलता रहेगा, नॉर्मली भी हमको हमेशा अपने अंदर के कपड़ों को धूप में सुखाना है, ठीक है। आप लोग बहुत से लोग अरे छुपा के थोड़ा सा अंदर में कोंटे में उसके अंदर डाल के, ऐसे नहीं। अंदर के कपड़ों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वह एक प्रकार का, जैसे हम हाथ साफ करते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं तो कीटाणु मरते हैं ना, वैसे ही अगर आप अपने अंदर के कपड़ों को धूप में सुखाओगे तो उसके भी कीटाणु मरेंगे। इससे भी आपका इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ये तो बातें आप समझ गए। और अपना जो जिसमें आप सोते हैं उस चादर को भी आप लोग को जल्दी 4 से 5 दिन में बदलते रहना है। ये नहीं कि वो चल रही है चादर जो बिछी है जिसमें सोते हैं वो भी नहीं, और उसको भी धूप में सुखाना है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हमेशा धूप में ही सुखाना है अंदर कपड़े, एकदम कोंटे में, तार में, अंधेरे में, ऐसे में पंखा की हवा से ऐसे नहीं सुखाना। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारी बात जो बता रही ना, ये हमको जब तक बड़े नहीं हो जाते, बूढ़े नहीं हो जाते ना, तब तक ये चीज़ करनी है। इस चीज़ को छोड़ना नहीं है कभी भी, ठीक है। इसीलिए ये महामारी को हमको अच्छे से निभाना है। तो ये सब जो मैं बताई, इसी धर्म को अच्छे से पालन करने के लिए ये सब नियमों को हमको हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए हमको कोई बोलेगा नहीं, मम्मी नहीं बोलेगी, हमेशा ही नहीं बोलेगी। हमको खुद के लिए करना, अपनी स्वच्छता के लिए, अपन खुद को बीमारी से बचाएंगे, इसीलिए खुद के लिए करना है ना। इससे किसी दूसरे का कुछ जाएगा क्या? नहीं ना, अपने लिए होगा ना ये सब। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और जब आपका चल रहा है, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, इसका निपटारा कैसे करें। मतलब आप यूज़ कर लिए, अब वो यूज़ हो गया, अब उसको फेंकना कहाँ पे? निपटारा मतलब उसको फेंकना कहाँ पे? तो फेंकने से पहले उसको फेंकने की भी एक प्रक्रिया है। जैसे एक पैकेट पानी का, हाँ पानी, देखिए ये ऐसा, ये तो सबको पता है। जब आपका ये यूज़ हो जाता है उसके बाद
इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ये इस शेप में आ गया। ठीक है, फिर अपन को इस साइज का न्यूज़पेपर लेना है। इस साइज का न्यूज़पेपर लेने के बाद उसको ऐसे रखना है बीच में। बीच में रखने के बाद ये हुआ। इसको एक बार फोल्ड किए ऐसे अपन पेज के आधे से ऊपर चढ़ गए। देखो ये न्यूज़पेपर है, ये यहाँ पे है, इसको एक बार फोल्ड किया, ठीक है, और फोल्ड किया। अब आधे ज़्यादा दिख गया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार ऐसे फोल्ड करना है। फिर ये घूम के इस पे आके फंसा देना है, तो ये एक बैग टाइप का बन जाएगा, मतलब जिसमें आपका लॉक हो जाएगा। समझ पाए क्या? फिर से बताऊं? ये लोग को देना, डेमो करके बताएंगे लोग भी। हाई वाले को एक गार्ड को बुला लो। मोहिनी, कविता, कौन कौन आए हैं? देखो देखो हमारा, ठीक है। इसको एक ऐसे मोड़ना है, फिर एक बार ऐसे मोड़ना है, ये हुआ। फिर इस तरह से मोड़ना है, फिर इस तरह से मोड़ना है। जब आप इसको मोड़ोगे फिर ये यहाँ आके इसमें फंसा देना है, तो ये एक पॉकेट जैसा बन जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये लॉक हो जाएगा, फिर आप गिराओगे ना उसमें से गिरेगा नहीं। तो इसको फिर जाके जो हमारे सरकारी जो डब्बा है ना उस पे ग्रीन वाले में डाल देना है। समझे? आपको एक बार करके दिखाएगा ये मेरे को। कौन आएगा? मोहनी आएगा। मैं भूल गई। भारती, मेरा मास्क टेबल पर रखा ला तो। ऐसे बोल के बस एक बार ऐसे बोलो। हाँ, अब ऐसे बोलो। वेरी गुड। पूरा थोड़ा सा अपन आधे ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे ना तो वो उसके ऊपर आएगा। जैसे ये अभी आधे से कम था, ये इस बार फोल्ड करें, ये थोड़ा आधे ज़्यादा जब अपन दिखेगा ना तो ही ऊपर चढ़ के आएगा। ऐसे ऐसे फिर ये घूम के इस पर घुस जाएगा। ठीक है, दिखा पॉकेट? ये दिख रहा है पॉकेट? ऐसे बना, तू भी बना बेटी। ऐसे घुसेगा ये अंदर। ठीक है, इसके बाद इसको जाके थ्रो करना है। ठीक है, कचरे की जो डब्बी है बाहर, जो अपने घर के बाहर नगर निगम की तरफ से रखाया हुआ है, उस पर जाके डालना है और कहीं भी नहीं फेंकना है। ठीक है, और कौन करके बताएगा? और कोई सर में की बात नहीं है इसमें, छोटी समझा दे विदुषी डॉक्टर। छोटी देखो मैं कितने अच्छे से सबके सामने निकाल के कहाँ की डॉक्टर? ऐसे बताया। रामभाटा में लेडी मेडिकल ऑफिसर। पीछे नहीं हटना है। ठीक है, और आप कहाँ रहते हो? मैं सर्किट हाउस पास BD मिश्रा परिसर। हाँ, ये देखो बना। वेरी गुड। अब हमेशा ही ऐसे ही फेंकना है, कभी भी अपन ऐसे ही नहीं निकाल के फेंक देंगे। कभी नहीं करना है ऐसा कि नाली में फेंक दे कि यहाँ फेंक दे, नहीं। हमेशा ऐसे लॉक करना है। एक न्यूज़ अखबार तो सबके यहाँ मिल जाता है ना? तो ऐसे लॉक करके फिर उसको ग्रीन वाले बॉक्स में डालना है, नगर निगम वाला कचरा डब्बा में ऐसे करके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? और अगर जो थोड़ा बहुत दर्द देता है आपको 7 दिन के अंदर में, जब आपके महीना जा रहा होता है, तो थोड़ा बहुत दर्द तो सहनीय है। उस समय आप क्या कर सकते हैं? उस समय आप एक गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। या तो सिकाई करने वाला एक बैग आता है, उसको खरीदिए, और नहीं तो फिर आप कोई सा जो अपना जो टॉवेल है ना जिसे मुँह पोंछते हैं, उसको तवे में रगड़ के थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसको फिर पेट के नीचे वाले हिस्से में रख
करके सिकाई करेंगे तो उससे आपका पेट दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा असहनीय, मतलब किसी भी जन को इतना दर्द नहीं होता है, सिर्फ मुझे ही इतना दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है या उनसे बात करनी है, ये सब शेयर करना है। ठीक है, और कोई बात है जो पूछनी है? किसी को कोई तकलीफ है अपने इन दिनों के लिए? नहीं? अगर है तो मैं अभी ये सब के बाद में रखूँगी, तो पूछ लीजिए। ठीक है, शर्माना नहीं हाँ, है, आराम बात अच्छे से करिए। आप यहाँ से गर्ल्स है, मौका आप लोग को मिलेगा नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाके पूछना पड़ेगा ना। अभी आपके सामने इतने अच्छे से बताया गया है, अगर कुछ भी है शर्माइए नहीं, सबको होता है, सबको, हर महिला को हर होता महिला है, को होता है। वो आपके साथ नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। और ये भगवान का दिया हुआ अनोखा तोहफा है, इसलिए कभी पीछे मत हटो इसे पूछने के लिए, या कुछ हो रहा है कुछ भी, और हमेशा कुछ भी तकलीफ हो तुरंत अपनी मम्मी को बताना है या डॉक्टर के पास जाना है साथ में। ठीक है, अपने आसपास के जो आपकी सहेलियां हैं उनको भी ये बताना है, उसको भी ये स्पीच है ना वो अच्छे से समझाना है ताकि वो और करे। उनको ही बताना है। हर कम से कम अगर एक जन भी ये सोच ले कि मैं 5 अपनी दोस्त को बताऊंगी ये चीज़, तो भी ये सबको पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि इसको अगर अपन अच्छे से फेंकते नहीं है ना, तो ये जहाँ भी हम फेंके रहेंगे ना गंदे ढंग से, उससे भी बीमारी हमको ही आएगी। क्योंकि हम जनरली अपने घर के पीछे या कहीं पास नहीं फेंकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं फेंकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे और इस तरह से मतलब निपटारण का प्रक्रिया अपनाएंगे, तो हम इसको पन्नी में एक साथ जाके बाहर जहाँ कचरा फेंकने का है वहाँ फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वो सफ़ेद उसमें दिखता रहेगा, फिर हम उसको कहीं भी पीछे फेंक दिए, नाली में फेंक दिए, तो उससे वापस से बीमारी खुद को ही आएगी, क्योंकि वो हम पास नहीं फेंकते हैं अपनी जगह में, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आप आज से सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि सब जो मासिक धर्म का मैं बताई हूँ उसको नियम पालन करेंगे, है ना, और इस तरह से ही फेंकना है। ठीक है, समझ गए? सबको समझ में आया? ठीक। चलिए अंकिता तुम मेरी वाले पर तेरी लेती हम दोनों पीछे जाएंगे। जल हम बस बुला लूँ। गांधी मैदान से बोधगया तक आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, बोधगया बहुत फेमस है, जहाँ भगवान बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। तो अपने टाइम में फिर मैं एक और काम की थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अपने टाइम में 5 रुपये में हर महीने के दूसरे वीक को 5 रुपये में 101 लोगों को खाना खिलाती थी। क्योंकि अगर फ्री में हम देते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पर चैरिटी किया जा रहा है, तो अगर वो 5 रुपये देते थे तो उनको अच्छा लगता था कि ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे निकलेगी, तब ये फिर ट्रांसपेरेंट होगा पूरा, है ना, पारदर्शी मतलब दिखेगा आमने सामने। इसे भी ऐसे लगा होगा कि धुंधला दिख रहा था ना, धुंधला दिख रहा था ना, ऐसे में इसको दोनों तरफ से पन्नी निकालेंगे तब फिर ये अपन को इसमें से क्लियर दिखेगा। अपन सब जानते हैं कोरोना की महामारी फैली हुई है ना। तो अभी जो तीसरी लहर आ रही है, 2 लहर में तो अपन गुजर गए उससे, कुछ बोले क्या? हाँ, तो 2 लहर तो अपने हमने अच्छे से पड़ाव पार कर लिया। अब लेकिन उसमें क्या हो रहा था, बड़े बुजुर्ग जिनको शुगर है, बीपी है, वो सब ज़्यादा ग्रसित हो रहे थे। लेकिन अभी जो तीसरी लहर आ रही है और वो आ चुकी है, रायगढ़ में कम से कम 20 से 25 केस, मतलब 20 से 25 बच्चे भर्ती हैं अस्पताल में कोरोना की वजह से। ठीक है, तो तुम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, बिना मास्क के कहीं नहीं जाना है, और घर से जितना कम हो सके मत निकलो। हमेशा ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन होगा तभी हम घर पे रहेंगे। ठीक है, इस समय सरकार भी बहुत चिंतित है क्योंकि वो लॉकडाउन कर नहीं सकती, लेकिन केस तो आ रहे हैं, तो इसीलिए खुद के ख्याल रखने के लिए अपन को घर पे रहना और मास्क लगाना है। और इसमें सैनिटाइजर दिया हुआ है। जब भी किसी बाहर के सामान को अपना छूना है, जैसे नोट, सबसे ज़्यादा नोट, सिक्का, ठीक है, ये हम ऐसे ही लेना देना कर देते हैं, अपन को ध्यान नहीं होता वो सब किसके पास से, और आपको तो पता ही नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप नोट, सिक्का कुछ भी छूते हो, तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करना है।
और घर में रहा तो सिर्फ और सिर्फ हाथ धोना है ना। घर में सैनिटाइजर नहीं यूज़ करना है। हाथ धोने से सबसे ज़्यादा अच्छे से बचाव हो सकता है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है अभी बचने के लिए, ठीक है। और बच्चे लोग तुम लोग सबको अपने भाई बहन दोस्त सब लोग को बोलना है कि बिना मास्क से तो बात मत कर मुझसे, ठीक है। मास्क रहेगा तो ही जाना उसके पास, वरना मत जाना। पॉकेट में सैनिटाइज की बॉटल पॉकेट में जरूर रखें। घर से बाहर निकलोगे ये जेब में होना चाहिए, वरना घर से बाहर नहीं चाहिए। जैसे पर्स रखते हैं ना पैसे के लिए, आपको गाड़ी में हो तो गाड़ी में रख लो अपने लिए, ठीक है। हमेशा अपने हाथ में जेब में रखो और हो सके तो घर से मत निकलो। आज रायगढ़ में बाहर सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। आज कहीं भी बाहर निकलते तो अपन रुमाल लेके चलते हैं, तो मास्क की आदत पड़ गई ना, सैनिटाइज की भी डाल दो आदत, ठीक है। इससे अभी तीसरी लहर में मान लो कि मेरे को कोरोना नहीं होगा, मैं कोरोना से खुद का बचाव करूंगा, ठीक है। कि बच्चों की ही लहर है, इसमें बड़े बूढ़े नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए हम सबको बच के रहना है, समझ गए। बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। और तुम लोग भी अपने अपने मोहल्ले में जाके अपने रिश्तेदारों को जाके तुम लोग यही बात समझाओगे, तब ये बात फैलेगी, नहीं तो नहीं फैलेगी। इतने बच्चों में नहीं होगा, पूरे गांव मोहल्ले सब अपने अपने जाके ये चीज़ का बताना